जय श्री राम। दोस्तों, मानव तेरा क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। दोस्तों, सभी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। मैंने लिखा है तनाव, धन, पैतृक संपत्ति, रिश्ते, सुख, परिवार, जायदाद, संतान, शिक्षा, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश और खर्च, सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मीन राशि, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 में जो शनिदेव का प्रभाव है उसके कारण मीन राशि के लोग अस्त व्यस्त हैं, परेशान हैं। ऐसा क्यों? 7.5 में आदमी के कर्मों का फल की परीक्षा होती है। जैसे आपके कर्म वैसे ही शनिदेव परिणाम देने के लिए मजबूर हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं तो परिणामों में तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कब से आई 7.5? जनवरी 2023 से। अभी कहां चल रहे हैं शनिदेव? 7.5 के दूसरे चरण में। कब से चल रहे हैं? 29 मार्च 2025 से 7.5 का दूसरा चरण चालू हो गया। कहां बैठे हैं? आपकी राशि में, यानी लगन में, मीन राशि के लगन में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, मीन राशि में बैठ करके मीन राशि के लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करते हैं, सोचने समझने की स्थिति में तकलीफ पैदा करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहने देते हैं, शारीरिक पीड़ा भी बार बार देने जैसी स्थितियों का आभास कराते हैं, बाजार और समाज में प्रेस्टीज कम करते हैं, क्रोध जैसी स्थितियां पैदा करते हैं, भाषा खराब करते हैं और स्वभाव में चिड़चिड़ापन जैसी स्थितियां भी पैदा होती है। तो क्या ये सबके है? ऐसा नहीं है। तो जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है उनको तकलीफें तो है, लेकिन कम है, तकलीफें कम है। तो ऐसी स्थिति के कारण शनिदेव का मामला थोड़ा, देखिए, शनिदेव यहां बैठ करके बहुत सारे लोगों को तो घूमने फिरने की ज्यादा स्थिति पैदा कर देते हैं। उनको घूम फिरना, यात्राएं बोल दें, घूम फिरना बोल दें, ज्यादा ही देखने को मिलती है। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के बारे में बात करें तो धन के भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। और धन के भाव पर केतुदेव की दृष्टि पड़ती है। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण यहां की स्थितियां खराब करते हैं। लेकिन जनवरी 2026 में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं यह भी बोल सकता हूं 28 जुलाई 2025 के बाद इस भाव की स्थितियां जबरदस्त सुधरी है। क्यों सुधरी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस भाव के स्वामी मंगलदेव, जिनकी स्थिति बढ़िया थी, यहां पर दृष्टि डालने के कारण, अपने घर में बैठने के कारण, मित्र के घर में बैठने के कारण यहां की स्थितियों को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे धन की आवक बहुत सारे लोगों को अच्छी हुई, बहुत सारे लोगों के धन भी जमा हुआ, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत हुए,
बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी हल होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के जो गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी उसमें भी सुधार या ठीक होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जनवरी 2026 में भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? दोस्तों, इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में मंगलदेव पधारेंगे। हालांकि यह राशि शनिदेव की है, लेकिन मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण जैसे ही मंगलदेव यहां पर आएंगे 4 चांद लग जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे लाभ में वृद्धि होगी। लाभ तो आएगा और लाभ में वृद्धि भी होगी। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते भी मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार यहां पर बैठने से 1 2 3 4 कुंडली के दूसरे धन के भाव पर इस भाव के स्वामी मंगलदेव की चौथी दृष्टि पड़ेगी। मंगलदेव का घर है और मंगलदेव की दृष्टि है। इस भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या होगा? धन आएगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। धन आएगा, धन बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होने के योग देखने को मिलते हैं और ऐसा होगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। रिश्ते नातों में कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं और होगा ऐसा। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद निपटने के, दूर होने के संकेत भी मंगलदेव बनाएंगे। तो क्या आप सोचते हो मंगलदेव ऐसा योग बना रहे तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है? पैतृक संपत्ति के विवाद उन्हीं लोगों के निपटेंगे जो प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे तो आपके विवाद भी निपटने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें हैं, या तो वो ठीक हो जाएगी या सुधार हो जाएगा। ऐसी स्थितियों का भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार मंगलदेव यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने नीच राशि पर डालेंगे। कर्क राशि है, चंद्रदेव का घर है, लेकिन मंगलदेव की नीच राशि है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण मीन राशि के लोगों को संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवरोध कौन करेगा? मंगलदेव। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि मंगलदेव की नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मति भ्रमित करके परिणाम बदलने जैसी स्थिति का आभास होता है। जिन लोगों को संतान चाहिए इस समय में विशेष सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर परिणामों के संकेत समझ में आते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां इस समय अच्छी नहीं होगी। लव एंड रिलेशन में नजदीकियां नहीं बनेगी, एक दूसरे से तनाव रहेगा, एक दूसरे से क्रोध वाली स्थिति रहेगी। लव मैरिज होने के सिम्टम्स नहीं है। और मैं यह भी बोल सकता हूं, बहुत सारे लोगों को धोखा भी मिलेगा लव एंड रिलेशन में। अचानक धन आने होने के योग भी बन सकते हैं और शेयर मार्केट से नुकसान जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार बात करें कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव 12 जनवरी 2026 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में आ जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए इस भाव की स्थितियों को मजबूत करने का काम शुक्रदेव भी करेंगे। शनिदेव भी कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव 7.5 में है। लेकिन विशेष रूप से शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया होने के कारण शुक्रदेव इस भाव को ठीक करने का काम करेंगे। क्या हो सकता है? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में लचीलापन आ सकता है, संबंधों में सुधार हो सकता है,
साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? सुख का होता है, परिवार का होता है, परिवार के तालमेल का होता है, माता का होता है, माता से संबंधों का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। इस भाव की स्थितियां बेहद मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। कैसे? यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके इस भाव को चार चांद लगा दिए, जिससे क्या होगा? आपके परिवार में, आपके घर में खुशियां बढ़ने जैसी स्थितियों का आभास होता है। खुशियां तो बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में मजबूती होगी, तालमेल ठीक होगा। जिन लोगों के ग्रह क्लेश है या क्लेश है वो भी दूर होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत बढ़िया होगी, जायदाद लेने के, जायदाद बेचने के मजबूत अवसर मिलेंगे। आप इस समय में मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फ्लैट, प्लाट, खेती की जमीन कुछ भी ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं। जिन लोगों की खुद की खरीद की हुई जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री स्वयं के नाम है, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद है तो वो भी दूर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के जायदाद को ठीक कराने में, जायदाद को ओके कराने में धन खर्च कराने के योग भी बन सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति बनाकर बैठे हैं और वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी मजबूत बने हुए हैं। तो जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आया है। कुंडली का पंचम भाव की बात कर चुके हैं हम। छठे भाव के स्वामी है सूर्यदेव, लेकिन इस भाव में केतुदेव विराजमान है और केतुदेव सूर्यदेव के घर में विराजमान है और यहां पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण, इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिससे क्या होता है? जिससे ऋण यानी कर्ज जैसी स्थिति बहुत सारे लोगों को सामना करना ही पड़ेगा। रोगों पर बार बार पैसा खर्च होने की स्थिति का आभास होता है। शत्रुओं का, देखिए शत्रु आपके पीछे लगे रहते हैं, यहां पे सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। शत्रु गुप्त शत्रु हो सकते हैं, ओपन शत्रु हो सकते हैं, लेकिन मन में भय लगना कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं तकलीफ ना आ जाए, एक मन में भय रहता है। पुलिस केस उसका भी ध्यान रखें क्योंकि स्थिति बढ़िया नहीं है, बच के रहें, परपथ से बच के रहें। अदालती मामले जिनके विचाराधीन है उनको तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। प्रयास करें अभी टालने का तो बढ़िया रहेगा। षड्यंत्रकारी लोग शिकार कर सकते हैं आपका। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। इस भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव। और बुधदेव 17 जनवरी 2026 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में मित्र ग्रह शनिदेव के घर में आएंगे। यह स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन इस भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही है बुधदेव की। तो क्या कहना चाह रहे हैं? व्यापार के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। हालांकि इस भाव के स्वामी की स्थिति बढ़िया हो जाएगी तो कुछ तो लाभ मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि शनिदेव 7.5 में बैठे हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शनिदेव के मित्र ग्रह होते हैं बुध, और बुधदेव की स्थिति बढ़िया होगी, लेकिन फिर भी यही कहूंगा, व्यापार को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, मैं मानता हूं कि बुधदेव योग बनाएंगे, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं स्थितियां बदलेगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है।
इसी बात पर जोर देता हूं, तो आपके लिए यह बेहतर रहेगा। सावधानी रखना जरूरी है। कुंडली का अष्टम भाव, इसके स्वामी है शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12 जनवरी 2026 को एकादश लाभ भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन अष्टम भाव है, अष्टम भाव के परिणाम अच्छे नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूं कि यहां पर आने पर कुछ आपके रिश्ते नातों में मजबूती के संकेत देंगे, जो मैं आपको समझा दिया। लेकिन अष्टम भाव में एक तकलीफ और है। क्या? अष्टम भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। मैं जानता हूं जो स्थितियां यहां पर 2022 के बाद थी वो काफी तनाव और चिंताजनक थी, लेकिन पहले से अभी नरम पड़ी है। नरम क्यों पड़ी? राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो नरम पड़ने का क्या काम है? यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहां पर सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण स्थितियां पहले के बजाय नरम हुई है। फिर भी ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। जो लोग वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको पहले के बजाय तकलीफें कम हुई है, लेकिन फिर भी सावधानी रखें। उधार दिया हुआ पैसा विशेष प्रयास करने पर आने के योग बनेंगे। विशेष प्रयास करने पर आने के योग बनेंगे। कुंडली का भाग्य भाव, नवम भाव, जिसके स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति 15 जनवरी 2026 से बहुत बढ़िया हो रही है एकादश लाभ भाव में, और भाग्य भाव के स्वामी भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा? भाग्य ताकतवर और मजबूत हो जाएगा। रुके हुए काम बनने का योग बनेगा। नए काम की रूपरेखा बनेगी। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे। तो बहुत कुछ बदल जाएगा। धार्मिक भावना बनेगी। तो यहां की स्थितियां थोड़ी मजबूत होगी और अच्छा लाभ देगी। कुंडली का दसम भाव किसका होता है? करियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगे हुए हैं। ऐसा कैसे? इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन इस पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अपना ही घर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थितियों को जबरदस्त ताकतवर और मजबूत कर देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे नौकरी करने वाले लोग, उनको जबरदस्त लाभ के अवसर बन रहे हैं। जैसे कि अपने कार्य क्षेत्र में बॉस लोगों से बहुत नजदीकी के संकेत देखने को मिलते हैं। साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंधों में जबरदस्त सुधार के योग देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो नौकरी के क्षेत्र में तनाव था, वो दूर होकर के स्थितियां मजबूत देखने को मिलती है। काम का कोई दबाव नहीं, काम का कोई तनाव नहीं। हाँ, इतना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को घूम घूम के काम करना पड़ेगा, या काम के कारण घूमना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसी स्थितियां बनेगी, और बहुत सारे लोगों का प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगी, नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा। नौकरी के कारण एक संतुष्टि जैसी स्थिति का आभास होता है। अपने बॉस लोगों की गुड बुक्स में आने का समय है। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने की स्थिति का आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और क्या हो सकता है दोस्तों? सही ईमानदारी की बात पूछो तो आसमान छू लो ऐसी स्थिति है आपके कर्म और कैरियर की। प्रयास करोगे तो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, और करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियों के योग देखने को मिल रहे हैं। इस समय में राजनीति के क्षेत्र से बहुत कुछ आप अपने पक्ष में करने के मजबूत योग हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों के सरकारी काम अटके पड़े हैं, वो भी करने का समय चल रहा है, इसका भी लाभ लें तो बढ़िया रहेगा। और पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभ होगा। दोस्तों, कुंडली का एकादश लाभ भाव, इसकी हम बात कर चुके हैं। मंगलदेव
यहां पे वारे न्यारे कर देंगे, लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जो ध्यान रखेंगे। लाभ किसको मिलेगा? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया है। कुंडली का 12वां भाव कौन बैठा है? शनिदेव के घर में राहुदेव। यह मामला ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पहली बात, विदेश और खर्च का भाव। दूसरी बात, राहुदेव बैठे हैं। तीसरी बात, शनिदेव का घर है। यहां पर क्या हो सकता है? विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। बाकी लोगों के लिए यात्राओं के योग। कैसी यात्रा? देश विदेश की हो सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य की हो सकती है, काम के कारण यात्रा हो सकती है, धार्मिक, व्यापारिक, पारिवारिक, कैसी भी यात्रा हो सकती है। और सबसे यात्राओं से भागदौड़ मची रहती है, भागदौड़। तो ऐसी स्थितियां और यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही की तो नुकसान होने में देर नहीं लगेगी। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो हॉस्पिटल का राउंड तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राहुदेव का काम यही है, इसलिए लगाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 14 जनवरी 2026 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में आएंगे। हालांकि शनिदेव का घर है और शनिदेव इनके शत्रु हैं, तो यहां पर अच्छे परिणामों की उम्मीद करना ठीक नहीं है। लेकिन बाकी ग्रह वहां पर जैसे ही आएंगे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और देंगे, इसमें संदेह नहीं। क्या करें जिससे स्थितियां बेहतर हो? दोस्तों, सबसे पहले यही कहूंगा, हाँ, एक तो मैं यह कहना चाह रहा था, जिन लोगों को वर्ष 2026 का कैसे बीतेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या छलांग लगाने का मौका मिलेगा या तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, इस पे मैंने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आपके 2026 का पूरा लेखा जोखा देखने को मिलेगा। जो लोग इसको परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। लगभग इसकी रेट 400 रुपए के अंदर आएगी। आप लेकर के अपना भविष्य जान सकते हैं। जल्दी ही मैं इसमें डाल दूंगा, आप देखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा। शनिदेव की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से ले सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव, यह स्थिति ठीक नहीं है, दोनों ही परेशान कर रहे हैं। क्या करें? पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। मंगलदेव से लाभ लेने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़े लाभ की स्थिति का आभास होता है। नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लगाना है, परिवार में खुशियां लाना है, जायदाद के योग बनाना है। क्या करोगे? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाना है। दोस्तों, उपाय जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।